तो हेडिंग क्या है? भारत के संविधान पर विदेशी प्रभाव। विदेशी प्रभाव। तो संविधान बन रहा है, 60 देशों का संविधान पढ़ा जा रहा है। प्रभाव किस देश के संविधान का पड़ा? किस देश के संविधान का? तो भारत के संविधान पर, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम कब का अधिनियम है? 1935 का है। अब 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है? यहाँ से क्या क्या लिया गया है? तो एक तो संघीय तंत्र लिया गया है, यहीं से संघीय तंत्र। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लेंगे ऐसे ही, है ना। संघीय तंत्र लिया गया है यहाँ से। दूसरा लोक सेवा आयोग, यहीं से लिया गया है। लोक सेवा आयोग लिया गया है। लोक सेवा आयोग। न्यायपालिका। तीसरा जो लिया गया है वो लिया गया है न्यायपालिका। न्यायपालिका। चौथा राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल। कार्यकाल कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसमें ही ये सब लिखा गया था, तो यहीं से उठा लिया गया है। एक आध और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। आपातकाल भी यहीं से लिया गया है। आपातकाल, इमरजेंसी। आपातकाल भी यहीं से लिया गया है। तो कितनी व्यवस्था दिखाई दे रही है? लगभग 5 दिखाई दे रही है। संघ का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? संघ का मतलब क्या? जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ ही दिखाई देते हैं, है ना। अच्छा, क्वेश्चन ही गलत कर दिए। तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? भारत शासन अधिनियम 1935। क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल और आपातकाल। ये सब कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। एक क्वेश्चन इसी में से पूछ लेते हैं, उससे पूछते हैं, दूसरी तरफ उसका ध्यान था। भारत शासन अधिनियम, उसके आगे का शब्द जो है वो क्या है? उसके आगे भी कुछ है ना, एक डिजिट है। देख रहे थे ना उधर, कैसे आएगा फिर? मूल अधिकार कहां से लिया गया है? कल लिखवाए थे और 3-4 बार मुझे लग रहा है चर्चा भी की। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? हाँ, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो एक बार इसको फाइनल टच देते हैं इतने को पहले। तो क्या देखे हैं कि भारत के संविधान पर विदेशी प्रभाव, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? भारत शासन अधिनियम 1935 का है। यहां से क्या क्या लिया गया है? संघीय तंत्र, लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकाल। किस अधिनियम को भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो भारत के संविधान पर विदेशी प्रभाव, भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। संघीय तंत्र कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। लोक सेवा आयोग कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका की व्यवस्था, भारत शासन अधिनियम 1935। राज्यपाल का कार्यकाल, भारत शासन अधिनियम 1935। और आपातकाल भी भारत शासन अधिनियम 1935। अगला, अमेरिका। अब अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका।
और अमेरिका से क्या लिया गया है? मूल अधिकार केवल। स्वतंत्र न्यायपालिका। तो अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, मूल अधिकार। अगला बताना, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये महाभियोग क्या है? हाँ, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है ना, उसी को क्या कहा जाता है? महाभियोग कहा जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। और कुछ है क्या? हाँ, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। ये सही लिखे हैं क्या? पुनर्विलोकन। क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन। और भी था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, के न्यायाधीशों को हटाया जाना। ये भी लिया गया है कहाँ से? ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो अभी तक क्या क्या देखे, एक बार रिकॉल करते हैं। भारत के संविधान पर किसका सर्वाधिक प्रभाव है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। लोक सेवा आयोग कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935। न्यायपालिका, भारत शासन अधिनियम 1935। राज्यपाल का कार्यकाल, भारत शासन अधिनियम 1935। आपातकाल, भारत शासन अधिनियम 1935। अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाया जाना। ये भी कहाँ की व्यवस्था है? अमेरिका की। अगला ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। अब ब्रिटेन से 3-4 में खास बात बताया था, याद है किसी को? ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, कोई बताएगा? क्या चीज? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। और क्या? विधि का शासन। विधि को कानून भी कहते हैं, विधि या कानून का शासन, कानून का शासन। संसदीय प्रणाली, हाँ, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली। और क्या लिया गया है? और याद है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी यहीं से लिया गया है। और कुछ याद है? हाँ, विधायी प्रक्रिया, यानी कानून कैसे बनते हैं, नियम कैसे बनते हैं, विधायी प्रक्रिया। और कुछ है क्या? द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, अब एक बार रिवाइज करते हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से। न्यायिक पुनर्विलोकन अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना कहाँ से? तो ये भी अमेरिका से। ब्रिटेन से कौन कौन सी व्यवस्था? एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली,
विधायी प्रक्रिया, द्विसदनी व्यवस्था, ये सब लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला ऑस्ट्रेलिया। सर ब्रिटेन को संसद का जननी कहा जाता है। हाँ, ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है एक तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। कोई बताएगा समवर्ती सूची क्या है? कल बताए थे। जैसे भारत के संविधान में 3 सूचियां बनी हुई हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पे राज्य सरकार, और समवर्ती पे और कोई चीज ऐसा हो जो संविधान में लिखा ही ना गया हो तो कानून कौन बनाएगा उस पर? जैसे मान लो कि जब संविधान बन रहा था तो क्या साइबर क्राइम था क्या? ऐसे फ़ोन से कोई क्राइम होता था क्या? नहीं। तो अब ये भी जो है ये क्राइम है, ये इस पे लॉ कौन बनाएगा? तो अब इस पे लॉ बनाने के लिए जो व्यवस्था है इसको कहा जाएगा अवशिष्ट, यानी जो बच गया था तो ये अवशिष्ट है। और अवशिष्ट पर अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। यानी ऐसे कानून, ऐसे विषय जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार, यानी संसद बनाएगी। ऑस्ट्रेलिया। अगला संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक। और तो भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य, ये वाणिज्य है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला रूस लिखते हैं, सोवियत संघ रूस है ना, USSR है ना, वर्तमान में रूस कहा जाएगा। ये सोवियत संघ रूस जो है ना, ये शब्द ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से कौन कौन सी व्यवस्था ली गई है? एक तो मौलिक कर्तव्य, और क्या लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय का आदर्श यहीं से लिया गया है, आदर्श यहीं से प्रेरित है। अगला बस यहीं तक लिखवाए थे, बस नेक्स्ट लिखना है। नेक्स्ट अब इसको लिखना है फ्रांस। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? तो जो हम रिपब्लिक का सिस्टम है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, गणतंत्र। तो यहाँ से लिया गया है गणतंत्र, यानी जो रिपब्लिक है गणतंत्र। सबसे पहले गणतंत्र मतलब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम जो है ना, वो क्लियर एक्सप्रेशन यहीं पे दिखाई देता है ना। गणतंत्र का मतलब क्या होता है इसको पहले समझ लेना है। जब किसी देश का मुखिया, और इस समय भारत देश का मुखिया कौन हो सकता है? भारत देश का मुखिया कौन होगा इस समय? देश हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट, तो उसी को कहेंगे देश का मुखिया। तो देश का मुखिया जो है ना, वो जनता द्वारा चुना जाए, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। तो जिस देश का मुखिया जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, उस देश की व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। हेरिडेटरी नहीं होगा,
कि वंशानुगत नहीं होगा कि बाप अगर राजा थे तो बेटा भी राजा, यानी मुखिया था यानी देश का हेड ऑफ स्टेट था तो बेटा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं, वंशानुगत नहीं होगा। तो फ्रांस से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था लिया गया है। और क्या लिया गया है? और कोई बताएगा? यहां से लिया गया है, कोई नहीं। और लिया गया है समानता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, बंधुत्व। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति का यही नारा था, है ना, का आदर्श, आदर्श कहाँ से लिया गया है? ये भी फ्रांस से लिया गया है। यानी दो चीज याद रखनी है फ्रांस से, एक तो गणतंत्र वाला सिस्टम कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ये जो आदर्श है ये भी कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। एक बार रिवाइज करते हैं। अब देखो मैटर बढ़ रहा है। ब्रिटेन से, चलो यहीं से, यहाँ शुरू कर लेते पूरा। संघीय तंत्र कहाँ से? भारत शासन अधिनियम 1935, आवाज आनी चाहिए। लोक सेवा आयोग, न्यायपालिका, राज्यपाल का कार्यकाल, आपातकाल, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपराष्ट्र ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हटाया जाए, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा, ये भी कहाँ से? अमेरिका से। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, द्विसदनी व्यवस्था। अब ऐसे बताना है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। संघीय तंत्र भारत शासन अधिनियम 1935, आपातकालीन व्यवस्था, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, संसद की संयुक्त बैठक और भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। ये कहाँ पे है? प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में ये चीज लिया गया है। अगला गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? फ्रांस से लिया गया है। और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श भी कहाँ से? फ्रांस से लिया गया है। अगला आयरलैंड। आयरलैंड अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहां से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आयरलैंड से लिया गया है। निदेशक भी कहते हैं, दोनों सही है, इसे निदेशक भी कहते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होंगे? निर्वाचन की पद्धति, ये भी यहीं से लिया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये भी यहीं से लिया गया है। एक व्यवस्था और ली गई है यहाँ से,
जो राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं ना, कितने मेंबर को? 12 मेंबर को, है ना। तो ये भी राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, नामांकन ये लिया गया है। उसके बाद अगला लिखते हैं, फ्रांस हो चुका है ना, फ्रांस हो चुका, इंग्लैंड हो चुका, ऑस्ट्रेलिया हो चुका, ऑस्ट्रेलिया भी हो चुका है। यहाँ पे लिखे है कि नहीं ऑस्ट्रेलिया? समवर्ती सूची लिखे है ना। अच्छा, अगला लिखना है कनाडा। कनाडा जिंदा हो ना सब? हाँ, मरना मना है। चलो, कनाडा से क्या लिया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ, यानी केंद्र जो मजबूत होगी और राज्य थोड़ा कमजोर होगी। सशक्त, सही लिख रहे थे क्या? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था क्या मैं लिख, और इसी को कई बार संघात्मक व्यवस्था भी कह दिया जाता है। संघात्मक व्यवस्था, यहीं पे अवशिष्ट शक्तियां भी यहीं से ली गई हैं। जैसे मैं अभी कहा था ना कि जैसे साइबर क्राइम जैसा मामला नहीं है तो वो कहाँ रखा जाएगा, तो उसको अवशिष्ट कह दिया गया है। तो अवशिष्ट शक्तियां भी यहीं से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियां, ये भी यहीं से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, एक चीज और, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी यहीं से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी व्यवस्था यहीं से ली गई है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जिसे संघात्मक व्यवस्था भी कह देंगे। अवशिष्ट शक्तियां कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं वो केंद्र सरकार नियुक्त करती है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब एक बार पहले रिवाइज करते हैं। 3 तो याद है ना? 3 मुझे लग रहा है कि याद होगा। चलो ब्रिटेन से ही शुरू करते हैं। ब्रिटेन से अब ऐसे पूछ लेते हैं, एकल नागरिकता ब्रिटेन से, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संसद की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यूएसएसआर यानी रूस से मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है, और संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का आदर्श भी कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है, और समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का आदर्श फ्रांस से लिया गया है।
राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आयरलैंड से लिया गया है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो भी आयरलैंड से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से लिया गया है। और केंद्र द्वारा राज्यपाल यानी राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। 2-3 और बचे हैं और छोटा छोटा है। जर्मनी, जर्मनी का वाइमर संविधान। जर्मनी में कई संविधान बन चुका, बदला गया। तो वहाँ के जर्मनी के वाइमर संविधान से जर्मनी के वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान हाँ बदला गया। तो वाइमर वाला जो है इसी को यहाँ से लिया गया है। तो जब आपातकाल भारत में लागू होता है, इमरजेंसी लागू होती है, तो उस टाइम जो है ना मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? जर्मनी से। तो आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान, इधर ध्यान दो, याद बात नहीं होगा, दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का स्थगन। जब इमरजेंसी लागू होगी, भारत में आपातकाल लागू होगा, तो मूल अधिकार जो है, कुछ मूल अधिकार जो कि छीन लिए जाते हैं, स्थगित कर दिए जाते हैं। अभी तक भारत में राष्ट्रपति शासन ये तो अलग हो जाएगा, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है ना, 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है। और राष्ट्रपति शासन तो हर राज्य में लगभग लगता रहता है। तो अभी तक 3 बार लागू हुआ है, 3 बार। सर एक बार इंदिरा गांधी के समय, एक 1962 में, एक 1965 में, और एक नहीं 1962, 1971 और 1975, 3 बार। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो इस टाइम लागू हुआ। और 1971 में भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, इस समय लागू हुआ। और 1975 में इंदिरा गांधी, भारत में कहीं की शासन व्यवस्था गड़बड़ चल रही है, कुछ लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको उठा के यही राष्ट्रीय आपातकाल लागू करके जेल में डाल दी थी। तो ये 3 बार, ये डेट याद रखनी है। कहीं इमरजेंसी लगाने की नहीं, प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन उस समय प्रेसिडेंट जो है वो पपेट हुआ करते थे, कठपुतली हुआ करते थे, तो ये मामला गड़बड़ था। तो लिख लेना है, अब तक क्वेश्चन लिखना, ये पॉइंट लिखना है, अब तक भारत में कुल 3 बार, अब तक भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। और कब कब? 1962 में क्या हुआ? भारत और चीन के साथ युद्ध लागू हुआ है। और पहला लिखना है उसमें 1962 और डैश करके लिख लेना है भारत और चीन के साथ युद्ध। दूसरा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, चीन के साथ युद्ध। और तीसरा, ये भारत में ही लागू हुआ था, आंतरिक अशांति। दूसरा भारत और पाकिस्तान के साथ युद्ध। और तीसरा आंतरिक अशांति। बस ऐसे ही लिख लेना है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। और कोई बचा? दक्षिण अफ्रीका, हाँ
क्या चीज़? सर लास्ट हाँ हाँ, बस ये कही है। 1950। 1975 में आंतरिक अशांति, ये भारत की व्यवस्था थोड़ी खराब हो गई थी, ये इंदिरा गांधी जी को लगता था और इसके आधार पे लगा दी थी क्या, नेशनल इमरजेंसी, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। तो उसको डिक्टेटरशिप बन जाएगा जो 1975 में लगा था। ये व्यवस्था चर्चा करेंगे, लेकिन अब फिर मिस हो जाएगा। ये सब आएगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका, यहाँ से लिया गया है संविधान संशोधन, यानी भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है, हाँ, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, यही भारत के संविधान में संशोधन की व्यवस्था जो है, क्या मैं लिख दिया, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन ये लिया गया है। और जापान लास्ट, जापान, और जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, थोड़ा सा अलग है, वो विधायी प्रक्रिया था, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये संपत्ति बोला जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बोला जाता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। तो लगभग डेटा आ चुका है, अब 10 हुआ है। कोई ऐसा देश छूट रहा है क्या? आयरलैंड लिखवाए हैं, लगभग हो चुका है। ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। कौन सा लग रहा है कि नहीं याद होगा, एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन सा इसमें से ऐसा लग रहा है कि ये नहीं याद होगा? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। एक एक करके पूछते हैं जो मेन है। पहले मौलिक कर्तव्य, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, जापान नहीं है, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, दक्षिण अफ्रीका। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। संघीय व्यवस्था यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। आपातकाल, ये आपातकाल जो कि है ना, इसके टाइम मूल अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे, तो ये व्यवस्था जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।